गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सभी लोग अलंकार के टॉपिक से परिचित होंगे, उसकी परिभाषा और उसके भेद का विस्तार से समझेंगे और बहुत ही कम समय में बहुत ही यूज़फुल और आपके आगामी परीक्षा के लिए मिड टर्म हो या फाइनल हो या आपकी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उन सभी में आपको अलंकार से आप परिचित होंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, उत्तर आप दे सकेंगे और अलंकार के बारे में समझ सकेंगे। जैसे कि अलंकार शब्द से विदित है, अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ तो आभूषण है। जिस प्रकार से शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं, यानी कि गहने पहने जाते हैं, ज्वेलरी पहनी जाती है, और इसी तरह से हम बहुत सारा श्रृंगार करते हैं, लेकिन जब तक हम ज्वेलरी नहीं पहन लें तब तक हम जो है उतने सुंदर नहीं लगते हैं या हमारा सौंदर्य पूरा नहीं होता है। इसी प्रकार से काव्य का सौंदर्य तभी पूरा होता है जब आप अलंकार के बारे में जानते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो व्याकरण में अलंकार की क्या उपयोगिता है, किस तरह से ये काव्य की शोभा बढ़ा सकता है, तो आओ जानते हैं। अलंकार का अर्थ है शोभा में वृद्धि करने वाले अलंकृत शब्द। अलंकार के प्रकार कितने होते हैं? अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कहीं कहीं पर अलंकार के तीन भेद भी हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन आपको सिर्फ दो ही अलंकार की आवश्यकता मुख्यतः पड़ती है। तो जानेंगे शब्दालंकार क्या है। काव्य में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेदों में मुख्यतः तीन भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार है, यमक है और श्लेष में है। तो सबसे पहला अनुप्रास अलंकार से अवगत होंगे। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। अब वर्ण क्या होते हैं, आप लोगों ने बचपन में पूरी वर्णमाला पढ़ी है, आपने आ से ज्ञा तक पढ़ा है। तो यहाँ पर वर्ण कोई भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। और वर्ण का मतलब जैसे का, आ, ना, पा, इन शब्दों की इन वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर एक अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरि भीत भगाइए, यहाँ पर भा शब्द, भा वर्ण जो है, इसकी बार बार आवृत्ति होने के कारण इस उदाहरण को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविस्ताऊ, यानी कि सा वर्ण की बार बार आवृत्ति है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति है। निरपा कोई के हरि भजे सोई संत सुजान, सोई संत सुजान में सा वर्ण की आवृत्ति है। बसों ब्रज में व वर्ण की आवृत्ति है। गोकुल गांव के ग्वारण में गा वर्ण की आवृत्ति है। इसी तरह से मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में का वर्ण की आवृत्ति है। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरण धरोंगे, यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति है। ये आपके 9th के ही किताब जो अभी आपका लेटेस्ट चल रहा है चैप्टर्स, उन्हीं में से जैसे रसखान पाठ का आपका ये वाक्य यहाँ पर आया है। और इसके बाद है उड़ उड़ व्रतों से व्रतों के व्रतों पर, यहाँ पर भी जो है वा शब्द की आवृत्ति है। हास्य मुख हरियाली हिम आतप, तो यहाँ पर हा वर्ण की आवृत्ति है। ऊंचे कुल का जन्मी अजि करणी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा और साधु निंदा सो, यहाँ पर सा वर्ण की भी आवृत्ति है। कोटिक ए कलघौत के धाम करील के कुंजन परिवार, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति है। मखमल की कोमल हरियाली में, यहाँ पर देखिए का वर्ण की आवृत्ति है। और मखमल दो बार मामा आया है, तो यहाँ पर भी हम अनुप्रास अलंकार ले सकते हैं। और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि पीपर पात सरसवन डोला, तो यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति हो जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति है। इस तरह से जिस वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जिस लाइन में, जिस पद में, वहाँ पर पूछा जाए तो अनुप्रास अलंकार ही होता है। आगे आते हैं तो यमक अलंकार आता है। जिस तरह से हम बचपन में पहले वर्णमाला सीखते हैं, फिर वर्णों को जोड़कर शब्द सीखते हैं, फिर हम शब्दों से वाक्य, वाक्य से हम पद, और पद से हम जो है पूरा अनुच्छेद, अनुच्छेद से हम कहानी तक तरह जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं अलंकार भी क्रमबद्ध हैं। अलंकार में पहले वर्ण की आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार हो गया। यहाँ पर यमक अलंकार है, शब्दों की आवृत्ति होने पर भिन्न अर्थ हो, शब्दों की आवृत्ति हो पर अर्थ उनका भिन्न हो, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडन तारक वृंद खिले, यहाँ पर काली घटा का घमंड, घटा घटा शब्द आया है। घटा मतलब कम होना, और घटा का मतलब जो बादलों की घटाएं छा जाती हैं उसका अर्थ है। यहाँ पर है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, यहाँ पर तीन बेर का मतलब है फल होता है, बेर फल होता है जो आप लोग खाते हो, सभी लोग खाते हैं।
और वो 3 बेर का मतलब है 3 टाइम खाती हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका, यहाँ पर कनक का मतलब है सोना, कनक का मतलब है धतूरा। जो व्यक्ति सोने, जिसके किसी के पास सोना हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, मादकता अधिकाय का मतलब उसके अंदर घमंड अधिक आ जाता है, उसके अंदर मादकता, मस्त हो जाता है, मदमस्त हो जाता है। तो जैसे किसी के पास सोना धन अधिक हो जाए तो वो व्यक्ति घमंड में चूर हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति धतूरा यानी कि कहना चाहिए, जैसे कि धतूरे का अर्थ तो यहाँ पर एक कहना चाहिए जहरीला फल होता है, लेकिन उससे नशा आ जाता है। तो ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन कर लेने से भी लोगों के अंदर मादकता आ जाती है। एक है काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। यहाँ देखिए, ये आपका जो है कोकिला वाला जो पार्ट है पर कैदी और कोकिला जो 9th में है, उसमें से आपका लिया गया है। काली तू कर रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। यहाँ पर काली का मतलब यहाँ पर काली रात्रि से भी है और लोगों के कर्मों से भी है, जो लोग काले कर्म करके बुरे कर्म करते हैं। कहते हैं मेरी काल कोठरी काली, शासन की करनी भी काली। तो यहाँ पर काली शब्द का यहीं पर अर्थ दिया गया है। अब इसके बाद आते हैं श्लेष्म अलंकार पर। जैसा कि नाम से विदित है कि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हैं, यानी कि चमत्कार उत्पन्न करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ पर हम श्लेष्म अलंकार देखते हैं। उदाहरण के लिए है कि बलहारी नृपकूप की गुण बिन वृंद न दे, इस तरह से सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर, हाथ पीले कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक शब्द के 2 अर्थ हैं यहाँ पर, और इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि शब्दालंकार और हमने अर्थालंकार पढ़े हैं। अर्थालंकार को पढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम समझ सके कि आपको आगामी चैनल बहुत शीघ्र मिलेगी। दूसरा एक और उदाहरण हमारे श्लेष्म अलंकार का है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उभरे मोती मानस शून। यहाँ पर आप देखेंगे पानी शब्द के भी 3 अर्थ हैं। चमक के लिए अलग है, आत्मसम्मान होता है। कहते हैं कि उसकी तो नाक पर पानी भी नहीं, यानी कि बेइज्जती वाली बात हो गई। पानी का अर्थ जल भी है। तो इसी तरह से एक है कि मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ। कलियाँ शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला फूल खिलने से पूर्व की दशा, दूसरा यौवन की पहली अवस्था, इसको हम कली शब्द कहते हैं। इसका नया कहते हैं कि जो है नया जीवन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार पूरे होते हैं। आप सभी से उम्मीद है कि श्लेष अलंकार हो या फिर आपका यमक अलंकार हो या फिर आपका अनुप्रास अलंकार हो, उन सभी को आप बहुत ही सहजता से समझ गए होंगे। थैंक यू।